हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द टॉपर्स फैक्ट्री में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। कूलाम्स लो के न्यूमेरिकल, कूलाम्स तो कह रहा हूँ, क्वांटाइजेशन के हमें न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन वाले। ओके जी, ठीक है। पहला सवाल है भाई साहब, कहता है कि विच इज़ बिगर माइनस अ कूलाम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा चार्ज होता है या फिर एक कूलाम ज़्यादा बड़ा चार्ज होता है। भाई एक कूलाम, देखो एक तो 1 कूलाम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की औकात क्या है एक कूलाम के सामने, ज़रा देखना। एक कूलाम का मतलब होता है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है। और 1 कूलाम का मतलब क्या होता है, अब तुम ये समझ लो, ये तो है 1 कूलाम और ये हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। और एक कूलाम तो इससे बहुत बड़ा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये 10 की पावर माइनस 19 कूलाम और ये 1 कूलाम है। तो आपने कहा होगा तो देखो सीधी सी बात, कौन बड़ा जी, होगा तो 1 कूलाम ही बड़ा। उसके बाद कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलाम ऑफ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम के चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। एन निकालना है। अरे भैया हमें तो पता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 याद है। Q इक्वल टू होता है एन, ठीक है। कितना चार्ज बनाना, आपने बोला 1 कूलाम। एन ई की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, ये डिवाइड में आया, ये 1 कूलाम है और ये हुआ 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। और जब आप इसको सोल्व करते तो आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है ना। कैसे आया, आओ जरा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, है ना। तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 2, या अभी ऐसे कर लो 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 1.6। इसे हटाया, एक जीरो और लगा दी, ठीक है। 100 हो गया ना, ऊपर हो गया 100, ये 10 की पावर 18 था ही, तो ये हो गया 6.25, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गई बात आपको, आपने कहा समझ में आ गई, ठीक है भाई साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या, आ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सनस हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन हेयर एंड स्टिक टू द कॉम। भाई साहब बाल से है ना 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और कहाँ चिपक गए, स्टिक टू द कॉम में चिपक गए, ठीक है। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम। कोई दिक्कत नहीं यार, एन तुम्हें दे रखा, ये एन ही तो है 10 की पावर 22। क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन ही, तो Q इक्वल टू एन कितना, 10 की पावर 22 होता है। और ये हो गया E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ में आ रही ना बात। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस का हो गया 22। तो Q इक्वल टू हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी, 3 कूलाम। ओके, काफ़ी बड़ा चार्ज है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है भाई साहब। अच्छा ज़रा मुझे एक सवाल का जवाब दो आप मुझे, ये बताओ क्या किसी बॉडी पर 2.5 कूलाम चार्ज आ सकता है। दोबारा सुनो, क्या किसी बॉडी पर 2.5 कूलाम चार्ज आ सकता है। आपने कहा जी, आपने एक बात कही थी, किसी बॉडी पर अगर कोई चार्ज जाएगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डैश 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 n इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यही तो बताया था, यही तो क्वांटाइजेशन था। ये कितना है, आपने बोला 2.5, क्या पॉसिबल है। आप कहो जी देखो 2 और 3 के बीच में 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं ना। मेरी बात दोबारा सुनो, ये 2.5 जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो इस पर टोटल चार्ज है जो मैंने उसको दे दिया। आपने कहा तो मुझे नहीं पता ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो ज़रा
कितना चार्ज दिया मैंने बॉडी को किसी को 2.5 कूलाम पे, पॉसिबल है नहीं है, देखते हैं। Q इक्वल टू होता है एन ई, Q कितना है 2.5 इक्वल टू N कितना है फाइंड करना भाई, N ही तो फाइंड करना है। अगर N आपका इंटीजर्स आ गया तो हो जाएगा, वरना कोई बात ही ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो गया। हो तो N इक्वल टू आ गया 2.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है भाई साहब, आपने कहा ओके, इससे ही कट गया। ये आ गया आपका 25/16 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, और बराबर आ गया आपका 25/16 गुना 10 की पावर 19। यार तुम इससे से काटोगे कुछ पॉइंट में आएगा, 10 की पावर कितनी है 19। समझ में आई बात? आपने बोला पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। क्या किसी बॉडी को, अब दोबारा एक और बात सुनना, क्या किसी बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है? आपने कहा ना। क्या किसी बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना पॉसिबल है? आपने कहा यस, पक्का। क्या किसी बॉडी को 2 इंटू 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है देना? आपने कहा हाँ, 200 ही तो है। क्या किसी बॉडी को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है? आपने कहा ना। इतने इलेक्ट्रॉन कैसे, ये तो 0.02 इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे दोगे आप? अब दोबारा सुनना, क्या किसी बॉडी को 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलाम चार्ज दिया जा सकता है? यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दिए नहीं जा रहे थे इतने, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 0.02 इलेक्ट्रॉन कैसे दे दोगे आप? लेकिन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलाम चार्ज दिया है आपने, ये नहीं बताया मैंने इलेक्ट्रॉन कितने दिए। आपने कहा पॉसिबल है, कैसे? अब देखो जरा, Q बराबर का हुआ है एन ई, Q कितना दिया हुआ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, N फाइंड करना, E है आपका ये रहा 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो N इक्वल टू आ गया 2 अपॉन 1.6, ये कितना 10 की पावर माइनस 2, और ये कितना इधर आके प्लस के 19। समझ में आ रही ना बात? ये हो गए 20, तो N बराबर कितना आ गया 20/16 गुना 10 की पावर 17। समझ में आ गई बात तुम्हें? आपने कहा पॉसिबल है। दोबारा एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी बॉडी को 3.5 नैनो कूलाम चार्ज देना पॉसिबल है? आपने कहा बिल्कुल पॉसिबल है भैया, आँख बंद रह गया। तो क्यों? देखो जरा, Q बराबर एन ई होता है, सही है ना भाई? एन की Q की जगह कितना आ गया 3.5 नैनो, नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस 9 बराबर N, E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब N बराबर ये 10 की पावर कितना हो जाएगा इधर आके, ये तो माइनस 9 है, प्लस के 19 आएगा तो 10 ना बचेगा। तो 3.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 10 बराबर N। भाई काट पीट भी लोगे, 10 की पावर 10 तो है ही साथ में, तो इंटीजर ही तो आएगा, कंप्लीट फॉर्म ही तो आएगी, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, क्या किसी बॉडी को N बराबर 3.5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पॉसिबल है? नहीं है। तुम समझ गए मेरी बात? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, समझ में आ गया? आपने बोला आ गया। चलो जी खैर आगे देखते हैं। हाँ, तो एक कॉम था, ठीक है, जो बाल बहाता था आदमी के, 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन दे देता। किसको दिए थे उसने? कॉम को दे दिए थे। मतलब मैं बाल बहा रहा हूँ और मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम में चिपक जाए, कंघे में चिपक जाए। कितने? 10 की पावर 22। तो बताओ कंघे पे कितना चार्ज आया? एक बात ध्यान रखना, ये तो मैं बाल बहा के हुआ ना, ये फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब आपस में रब हुए तो हेयर, बाल से इलेक्ट्रॉन निकले, कॉम पे चले गए, कंघे पे चले गए। जितने बाल से निकले उतने कंघे पे गए। तो जितना बाल से निकले मतलब बाल पे आया पॉजिटिव चार्ज, कंघे पे आया नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव, जो देता है वो पॉजिटिव। एक्सेप्टर हमेशा नेगेटिव, डोनर हमेशा पॉजिटिव। समझ में आ गई? आपने कहा Q बराबर हो गया एन ई, तो Q बराबर N बराबर इतना दिया हुआ, Q इक्वल टू एन ई, तो N की जगह रख दिया, E की जगह रख दिया, आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर 3 कूलम। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आपने कोई दिक्कत नहीं। अब चले अगले सवाल की ओर। भाई साहब देखो जी, कह रहा इफ़ अ बॉडी, ओके, इसे उठा के थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। कहता है कि इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड निकलते हैं, अगर किसी बॉडी से इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, अच्छा
10 की पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। n बराबर कितना है? 10 की पावर 9, ठीक है ना। ये निकल रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, एक सेकंड में इतने ये गिव्स आउट। ओके, तो इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम? टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम। देखो भाई साहब, अगर किसी बॉडी से लगातार 1 ट्रिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, ट्रिलियन मतलब 10 की पावर 9, ठीक है ना, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन निकल रहे भाई एक सेकंड में। एक बॉडी से एक सेकंड में 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बताओ उस बॉडी पर 1 कूलाम चार्ज कितने समय में हो जाएगा? तो मेरी बात समझ गए भाई। एक बॉडी है, चार्ज किसी बॉडी पर कब बनता है? आपने कहा जब बॉडी में या तो इलेक्ट्रॉन आए या बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाए, दो में से एक काम होना जरूरी है। आपने कहा बिल्कुल। तो यूँ बताओ, अगर एक बॉडी से लगातार इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो उस पर चार्ज तो आएगा। आपने कहा चार्ज तो आएगा। तो बताओ कितने समय में आएगा? जब 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स लगातार निकल रहे हैं हर सेकंड में। आपने कहा समझ में आ गया जी। एक बॉडी से एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो निकलते बॉडी पे चार्ज आ जाएगा। तो 1 कूलाम चार्ज कितने समय में होएगा? आप ये कहना चाह रहे? बिल्कुल यही कहना चाह रहा मैं। आओ जरा भाई, चलो यार जरा ये बताओ, 10 की पावर 9 तो निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना निकल रहा? आपने कर लो। Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है? NE। ये एक सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट, ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट पर सेकंड, है ना। अब मैं देखता हूँ, ये तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। तो अब देखते हैं चार्ज गिवन आउट। भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चार्ज भी जा ही रहा है, देखा जाए तो। ओके जी। Q बराबर का होवे? आपने बोला NE। Q बराबर हो गया, N कितने निकल रहे? 10 की पावर 9 निकल रहे हैं। E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये हो गया Q इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर 10 -10, ठीक है। 10 की पावर -10 हो गया, ठीक है भाई साहब। ओके, इतना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में। इतना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में। ओके, आपने कहा बात तो सही है। यूं बताओ तुम मुझे, एक सेकंड में इतना चार्ज निकला तो 1 कूलाम चार्ज के लिए कितने सेकंड लगेंगे? बताओ कितने सेकंड लग जाएंगे? एक कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज के लिए, 1 कूलाम चार्ज के लिए कितने सेकंड लगेंगे? आपने कहा यार 1 सेकंड में इतना चार्ज निकल रहा है, 1 कूलाम कैसे निकालूं? अब ज़रा इसका ये समझना। मान लो आप 1 सेकंड में 2 लड्डू खाते हो। 1 सेकंड में 2 लड्डू खाते हो तो 50 लड्डू कितने सेकंड में खाओगे? आपने कहा मैं 1 सेकंड में 2 लड्डूज़ खाता हूँ, ठीक है ना। तो कितने? 50 लड्डू है ना। 50 लड्डू के लिए टाइम लगेगा मुझे कितना भाई? जब 1 सेकंड में 2 है तो 50 को डिवाइड कर दो 2 से, जी 25 सेकंड में हो जाएगा काम। पक्की बात है ना। अगर आप 1 सेकंड में 10 लड्डू खाते हो, तो 1000 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा? आपने कहा 1000/10, तो 100 सेकंड में खा जाऊंगा मैं। तो मेरी बात समझ गए ना। अरे जब 1 सेकंड में इससे इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो बताओ, ये रहे ना 1 सेकंड में इतने निकल रहे तो 1 कूलाम कितने में जाएगा? आपने कहा टाइम रिक्वायर्ड जो होगा 1 कूलाम के लिए 1/1.6 इंटू 10 की पावर -10। तुम समझ गए ना मेरी बात। 1 कूलाम चार्ज निकलना 1 सेकंड में इतना निकल रहा। 1000 लड्डू खाने हैं, 1 सेकंड में इतने खाए जा रहे हैं।
समझ में आ गया ना। 1000 लड्डू खाने हैं, 1 सेकंड में आप 2 खा सकते, 10 खा सकते हो, तो 100 सेकंड ना लग गई, ठीक है। तो ऐसे ही 1 कूलाम चार्ज है, 1 सेकंड में इतना निकल रहा, तो टाइम ना आ जाएगा। आपने कहा ठीक है भैया, तो टाइम बराबर आ जाएगा 10⁻1/6। और ये सेकंड आएगा, ध्यान रखना, 1 सेकंड में, सॉरी इतने सेकंड्स में। तो ये हो जाएगा आपका t बराबर 10⁻11। भाई 10 है ना, और ये 1.6 है, तो 16 कर दो तो ऊपर पावर ना बढ़ जाएगी। अब आएगा आपका ये सेकंड में, ओके। मुझे बदलना पड़ेगा इसको किस में भाई, तो बहुत सारी सेकंड आएंगी। कितनी सेकंड आएंगी जी, t बराबर आएगा 10⁻100/16 गुना 10⁻9 सेकंड। तो मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कर रहा मैं है ना। आपने कहा 16 को काटना इससे ज़रा, 100 को, 6.25 आ गया, तो टाइम आ गया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड। और इसका मतलब पता क्या हो है, 10⁻9 सेकंड। अभी देखो ज़रा, तो टाइम जो आया ना ये 6, 2, 5 के बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी सेकंड, 3 3 6 और 1 7, इतनी सेकंड लग जाएंगी। आपने कहा सेकंड का हिसाब समझ में नहीं आ रहा जी, इतना घंटे बता दो, साल बता दो, दिन बता दो, महीने बता दो, कुछ तो बता दो। इतनी सारी सेकंड क्या करूं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसे करते हैं कन्वर्ट। अगर मैं सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा जी मिनट के हिसाब से 6.25 था ना, इंटू 10⁻9 था। इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, मिनट से। 1 सेकंड मतलब 60, ठीक है। मिनट हो गया 60 से डिवाइड कर मिनट हो गया, मिनट को घंटे में हो गया, घंटे को किस में कर दो, दिन में कर दो, ओके। और दिन को किस में कर दो, साल में कर दो, ठीक है भाई साहब। और ये आएगा आपका सॉल्व होने के बाद ये आएगा आपका 198.18 ईयर्स, लगभग 198 साल लग जाएंगे। मैं तुम्हें 1 कूलाम की अहमियत समझा रहा हूँ। 1 कूलाम कितना बड़ा चार्ज है। तो मेरी बात समझ गए नहीं समझ गए भाई। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है, अभी मैं बीमार हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी क्वालिटी से कम आएगी पढ़ाने में। हाँ, तो इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। समझ में आ गया। अगर एक बॉडी से 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन निकल रहे, तुम सोच लेना 1 सेकंड में 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन गए, तब भी 200 साल लग गए 1 कूलाम बनने में। तो 1 कूलाम क्या चीज़ है, समझे नहीं समझे तो मेरी बात। 1 कूलाम कोई छोटी मोटी बात ना है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। 1 ट्रिलियन निकाल रहा था बराबर बाल्टी से भर भर के, 1 ट्रिलियन हर सेकंड में, हर सेकंड में, हर सेकंड में। तब भी 200 साल तक संघर्ष चला, तब जाके 1 कूलाम बॉडी में चार्ज बना, और या 1 कूलाम चार्ज निकला। समझे नहीं समझे, आपने कहा समझ में आ गई बात जी भैया। 1 कूलाम तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ ओके, आगे देखते हैं भैया सवाल। समझ में आ गई बेटे इतनी बात। चलो जी, अब हल्के हल्के सवाल हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। इस पे क्वांटाइजेशन कौन पूछ रहा है, इस क्वांटाइजेशन तो बच्चों की बात है इसमें। हाँ, इसमें एक सवाल ऐसा आएगा जो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल कर देगा। जो तुम्हारा चैप्टर था ना केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 1, क्या नाम था उसका, मोलैरिटी वाला, मोल वाला, नंबर ऑफ मोल्स वाला। यहाँ वो नंबर ऑफ मोल्स घुसा देगा, कहेगा बताओ 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो तुम्हें किलो को नंबर ऑफ एटम्स, तुम्हें किलो को नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। आओ जरा, कैलकुलेट द चार्ज, ओके, कैरिड बाई इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ है हलवा सवाल, एन दे रखा भाई, देख लो एन दिया। कैलकुलेट द चार्ज क्यों पूछा है, कह रहा बताओ कितना चार्ज होगा इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, कितना 12.5 गुना 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा जी। क्यू बराबर हो गए एन ई, है ना। तो क्यू इक्वल टू हो गया 12.5 गुना 10⁸ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा वह सब तो जो हो जाएगा 12.5 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम।
और भाई अगर मैं बात करूँ 16 पंजे 80, जीरो हो गया, ये हो गया 8, 16 दूनी 32, 32 8 हो गया 40, 4 16 एकम 16, 16 4 20 है ना। और ये डेसिमल लगेगा 2 पे, तो 20.00 इंटू 10 की पावर माइनस 11, तो ये आ गया 20 गुना 10 की पावर माइनस 11 कूलाम। भाई मेरे हिसाब से तो ये आ गया, देखना ज़रा कसम कितना आया, 20 गुना 10 की पावर माइनस 11। हाँ इसे 20 मत छोड़ो, इसे तुम ऐसे कर दो ना, क्यू बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में हो गया ना अभी एक के बाद, ठीक है ना, समझ में आ गया भाई। कुछ था थोड़ी, क्यू इक्वल टू एन नहीं तो करा मैंने। आओ जरा एक आधा सवाल और है कोई। हाँ ये रहा, कट 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 तो पी पेस्ट। हाँ जी आओ जरा, ये बाबूजी क्या कह रहे हैं, इन बाबूजी की सुन लो। कह रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। भाई साहब इस देखो, एक कॉपर की पेनी पता ना क्या होता है, लेकिन समझ लो कॉपर की कोई आइटम है ऐसा, कुछ बर्तन ही होता होगा। हाँ तो उस पे है ना आपको इतना चार्ज लाना है, अच्छा प्लस के 10 की पावर माइनस 7 कूलाम चार्ज लाना है। तो कह रहा बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो क्या दिक्कत है, लो Q इक्वल टू एन नहीं, तो 10 की पावर माइनस 7 बराबर n, और इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और n इक्वल टू हो गया 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ना, डिवाइड में चला गया ना, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस 19 मतलब कि कितना हो गया, 12 हो गया ना, 12 है ना। और ये हो गया आपका 100/16 इंटू 10 की पावर 11। तुम समझ गए ना मेरी बात। मैंने क्या करा, मैंने एक जीरो तो इसको दे दी, 11 पावर कर दी ऊपर, और डेसिमल हटा के जीरो कर दिया, 6.25 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया जी, n बराबर आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 11, 6.25 10 की पावर 11। ठीक है भाई, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आओ देखते हैं कोई और सवाल है क्या। ये कह रहा है भाई कैलकुलेट द चार्ज ऑन द एल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द एल्फा पार्टिकल। आओ जरा एक सेकेंड रुको, आइए। ओ मेरे दिल के चैन तू ना आए तो ये कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज बताना है। ठीक है, बता देते हैं भैया। गिवन चार्ज ऑन द प्रोटोन, आपको जो प्रोटोन पर चार्ज दिया गया वो आपको सबको पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटोन पे होता है। कह रहा तो अल्फा पार्टिकल बताओ। तो पहली बात जी, अल्फा पार्टिकल होता क्या है जी? अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम आयन। क्या होता है? हीलियम। सही है, ऐसी दी तैसी पुत्रा लो, हीलियम आयन। ठीक है, आयन का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए। तो He2 पॉजिटिव होता है अल्फा। याद रखना है बात तुम कि अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम आयन। तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली क्या है? प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन? आपने कहा KLM की बात करो तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 2। तो K में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, इसमें 0 है ना। अब मैंने ये भी निकाल दिए तो मैंने क्या बना दिया इसको? He2 पॉजिटिव। अब KLM खाली खाली खाली। अब बचा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो कितना चार्ज आया? चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। समझ में आई बात तुमको? क्लियर है बात? आओ जरा एक बात और तुमसे साथ साथ कर लेता हूँ भाई। अल्फा देखो, प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे आपने बोला सेम लेकिन माइनस का। अल्फा पार्टिकल पे डबल। क्या लिख दिया? 3.2 डबल होता है ना प्रोटॉन का, 2 प्रोटॉन होते हैं ना। ठीक है, अब सुनो, मास ऑफ प्रोटॉन आपने बोला
1.67 इंटू 10 की पावर -27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सब kg में चल रहा है माल। अब यहाँ आते हैं मास ऑन अल्फा पार्टिकल। अब यूँ बताओ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या था? हीलियम आयन। अब मास ज़्यादातर किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो हीलियम आयन का मतलब इसके अंदर क्या थे जी? इसके अंदर 2 तो हैं प्रोटॉन एंड 2 हैं न्यूट्रॉन। और हम ये बात जानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास तो सेम होते हैं ना लगभग। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो कह दूँ जो दोनों के मास सेम है लगभग, तो 4 प्रोटॉन या 4 न्यूट्रॉन के बराबर है। आपने कहा बात तो सही है। तो लगभग 4 मास ऑफ प्रोटॉन के कह दो या लगभग 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन ने कह दो। समझ में आई तुमको बात? पक्की बात है ना? क्लियर भाई? चलो तो यार आज मैं इतना ही कराऊंगा, ठीक है? तबीयत जब मेरी ठीक से हो जाएगी ना तब और ज़्यादा क्लास लूँगा, मतलब ज़्यादा लंबी क्लास। और हाँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको मैं कूलाम्स लॉ, ठीक है ना? अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करें कूलाम्स लॉ को, ठीक है? ओके तो भाई साहब बस इतना ही है इसमें। और आप लोग देखिए क्वांटाइजेशन के जितने आपसे न्यूमेरिकल बनते हैं। और हाँ, आपके लिए होमवर्क HW find the number of electron in find the number of electron नहीं, find the charge on 1 kg इलेक्ट्रॉन। 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बताइए आप मुझे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। आपको 1 इलेक्ट्रॉन पे पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 2 पे पता, 3 पे पता, 4 पे पता, लेकिन मैं 1 kg की बात कर रहा हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा आना चाहिए क्या? मोल कॉन्सेप्ट। ओके ब्रो, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।